हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना आज आपके लिए लाई हूँ छोटी सी प्यारी सी एक कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की, जो ध्रुव सितारे हैं हिंदी साहित्य के आसमान पर। उन्होंने हज़ारों का जीवन प्रकाशित किया है, जिनमें से मैं भी हूँ, और मैं उन्हीं की एक कहानी के माध्यम से अपने प्यारे श्रोताओं के जीवन को रोशन करने के लिए एक कहानी लाई हूँ, जो सुनने में सरल है किंतु बेहद सशक्त है। दोस्तों, आप ये महसूस करेंगे। तो आज हम फ्लेवर चेंज करते हैं और कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। इसमें एक व्यक्ति थे, थोड़े मिडिल एजड। उनके 2 पुत्र थे। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। बड़े वाले का विवाह छोटी सी उम्र की एक बालिका के साथ हुआ था। बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन पहले विवाह छोटी उम्र में हो ही जाते थे, आपको मालूम होगा। इसके बाद उसे नौकरी के सिलसिले में किसी और शहर जाना पड़ा, किंतु उसकी पत्नी अपने ससुराल में ही रहती रही। उसी भाभी की, यानी कि जो बहू थी, उसके एज ग्रुप का देवर था, क्योंकि उस व्यक्ति के 2 पुत्र थे। दोनों में दोस्ती तो थी, लेकिन झगड़े बहुत होते थे, बहस बहुत होती थी, क्योंकि वे दोनों नादान थे, नासमझ थे और चंचल थे, क्योंकि बहुत यंग थे। तो कभी कभी दिल दुखाने के एक्सटेंट तक बहस हो जाती थी, लिमिट क्रॉस हो जाती थी, बहुत झगड़ा करके नाराज़ हो जाते थे और कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते थे। एक दिन वो झड़प हो जाने के बाद, अपने देवर से झड़प हो जाने के बाद बैठी थी, तब तक अचानक पति घर पर आ गया। पत्नी ने उसे खाना वाना खिलाया। उसके बाद गुस्से में आकर रो रो कर खूब शिकायत की अपने देवर की। पति चूँकि बहुत न्यायप्रिय था और उसको ये लगता था कि किसी की लड़की हम लाए हैं अपने घर बहू बनाकर, तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, और उसने बहुत सीरियसली ले लिया और अपने पिताजी को जाकर कड़ी शिकायत की और कह दिया कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी यहाँ तभी रहेगी जब देवर को घर से निकाला जाएगा, और अगर वो नहीं निकालेंगे तो उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो पिताजी बहुत दुखी हुए, लेकिन चूँकि तब कल्चर यही था कि अपनी बहू को तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इज़्ज़त से लाए हैं, इज़्ज़त से रखना है, इसलिए भारी मन से पिताजी ने छोटे पुत्र को ही आदेश दे दिया घर छोड़ने का। तो जो देवर था उसका बहुत दिल दुखा, वो खूब रोया, उसे बेहद अफसोस हुआ अपनी करनी पर, किंतु नुकसान तो अब उसके हाथों से हो ही चुका था। फिर उसने रोते रोते सामान बांधा और निकलने लगा। तब तक भाभी को आहट आई और भाभी ने आके देखा कि वो तो सचमुच जा रहा है। उस भाभी का मन एकदम पिघल गया और वह उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई कि मैं नहीं जाने दूंगी, किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। तो देवर को बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन चूंकि वो चोट खा चुका था कि बड़े भाई की वजह से वो जा रहा था, बड़े भाई की बहुत पर्टिकुलर होने की वजह से, तो उसने बड़े भाई से के लिए कहा कि जब तक भैया माफ़ नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तो बड़े भाई को और क्या चाहिए था, बड़े भाई को तो अपने भाई से प्यार था ही। तो बड़े भाई ने आकर अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। वो तीनों एकदम से आनंदित हो गए, खुशी के आंसू निकल पड़े तीनों के आंखों से। ये सब सुन के पिताजी कमरे से निकले, जो दुखी बैठे थे कि बिना माँ का बच्चा है, लेकिन मुझे भी न चाहते हुए उसको निकालना पड़ रहा है। तब उन्होंने देखा कि ये तीनों बच्चे तो एक हो गए हैं, और देवर ने अपने भाई भाभी के चरण छूकर आशीर्वाद भी लिया, और फिर उसके बाद उन तीनों बच्चों ने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, और उस बूढ़े व्यक्ति को समझो पूरा जहां मिल गया। उनके मुंह से, पिताजी के मुंह से अचानक ये निकला, ऐसी होती है बड़े घर की बेटी जो बिगड़े हुए काम भी बना दे। दोस्तों, ये संस्कार सारे ग्रोइंग चिल्ड्रन को मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं ग्रोइंग स्टेज में थी, लगभग 20 वर्ष की थी, तो मेरे माता पिता ने ऐसा उत्कृष्ट साहित्य मुझे बिल्कुल सही स्टेज पर दिया था। मैंने पढ़ा था, मेरे मन पे असर हुआ, मैंने इन बातों से प्रेरणा ली और मुझे जीवन भर इसका लाभ हुआ। आगे भी उम्मीद है कि मेरा जीवन बहुत पॉजिटिव रहेगा। यही चीज़ मैं आपके लिए भी चाहती हूँ। इससे ये हमें नसीहत मिलती है कि छोटी मोटी बातें, बहस, झगड़ा, लड़ाई, कभी कभार डांटना पड़ जाता है बच्चों की भलाई के लिए,
तो वो सब होता रहता है जीवन में और होना भी चाहिए, लेकिन कभी भी कोई चीज़ तोड़नी नहीं चाहिए, रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, परमानेंट डैमेज कभी ना करना चाहिए, ना करने देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने सीखी, अपने ससुराल को अपने दिल से अपना घर मानना चाहिए, परिवार मानना चाहिए, इसी में सुख है सबके लिए। तो दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कीजिए। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको लाभ होगा, आपको ये कहानी दिल को छुएगी। मैं इन फ्यूचर ऐसी बातें लेकर फिर से आऊँगी आपके पास। आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। अभी के लिए चलती हूँ। नमस्कार।